समस्या है जी शालीमार गांव का तो माई बाप शायद ही कोई है। एमएलए हैं वो कभी ध्यान देती नहीं है। अब बीजेपी का आम पार्टी गलत है, आम पार्टी का बीजेपी गलत है, पब्लिक का चुतिया बना रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेनका तो सामर स्वागत करती हूँ आपका हेडलाइंस लाइव न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसी की एक सीट पर हम आज बात करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं शालीमार बाग में। हम जानेंगे कि इस बार इस इलेक्शन को लेकर जनता का क्या मूड है और उनकी क्या राय है। दोनों नहीं चाहते कि दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी और ये भाजपा की सरकार रहे या एमसीडी में 28 साल से भाजपा वालों ने सत्यानाश कर दिया है। कभी वो झूठ बोलता है कि हमने तनख्वाह दे दिया, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिला। किस मजबूरियां से निकलना पड़ता हम लोगों को। यहाँ से लेके वहाँ तक सारे इलाके में गंध पड़ा हुआ। क्या हमारे जीवन शैली का यही अधिकार है? जब अभी तक निगम कर्मचारी तनख्वाह को लेकर परेशान है तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी दोनों हैं जी। हम किसको सच माने? कौन दूध का धुला हुआ है? पब्लिक तो इन दोनों के बीच में पीस रही है ना। तो फिर क्या लगता है इस बार किसी नए को मौका देंगे आप? देखो जी, देना तो चाहिए, पब्लिक का विचार है, उसमें हमको अधिकारी नहीं है। तो जनता का मूड नजर आ रहा है कि इस बार नए को मौका दें। देना चाहिए वैसे जनता को, क्योंकि दोनों को देख लिया, अब तीसरे को देखना चाहिए लोगों का। तीसरे में भी सिर्फ दिल्ली में भी 3 ही पार्टियां हैं जो बड़े स्तर पे हैं। पहले तो 2 थी, आज बड़े स्तर पे आम आदमी आ गई है। आम आदमी आ गई। हाँ, तो अब बीजेपी को भी देखा, आम आदमी पार्टी को भी देखा, तो क्या लगता है कि जो पुरानी सरकार थी उसी को दोबारा मौका देने का मूड है? देखो जी, कोशिश तो वही है। तो मूड इस बार कांग्रेस के लिए बन रहा है लोगों का? नहीं, इस बार तो जनाधार अच्छा है, कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, बाकी उनकी किस्मत जाने। जी, मेरा नाम अशोक मनोचा है। मैं यहाँ 40 सालों से रह रहा हूँ और समस्याएं अगर गिनाने लगें तो टाइम कम पड़ जाएगा। समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं। और जब से ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी गवर्नमेंट एक साथ आई है, अलग अलग दोनों के आपस में झगड़े में पिस रही है जनता, क्योंकि जनता को कोई काम नहीं होता है। एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर देते हैं। ये कहते हैं जी उनकी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं इनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल देखो आप शालीमार गाँव के चारों तरफ घूम के देखिए, चारों तरफ कूड़े के ढेर पहाड़ लगे हुए हैं। और रही बात सफाई की, सफाई नाम की यहाँ चीज़ है ही नहीं। कॉलोनी में शालीमार बाग में फिर भी सफाई होती है, शालीमार गांव में सफाई वाला कोई आके राजी नहीं है। चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ ऐसे बदबू मार रही हैं। कोई जीता है मरता है किसकी बला से। और पीछे ये सड़कों पे खोद के चले गए हैं, कितने लोग गिर चुके हैं। इस कोने पे देखिए आप। तो क्या लगता है इस बार के इलेक्शन में लोग किस पार्टी को रुख करेंगे? ऐसा जी, लोग तो सभी से दुखी हुए पड़े हैं इस समय टू बी फ्रैंक। रही बात पार्टी की, तो पार्टी की बजाय मैं सोचता हूँ कैंडिडेट देखना चाहिए जो कि काम करने वाला हो और ईमानदार हो। वैसे तो पॉलिटिक्स और ईमानदारी दोनों एक साथ कभी नहीं होते, पर फिर भी जो कम बेईमान हो उसको ईमानदार माना जा सकता है। तो इस हिसाब से देखेंगे कौन कौन है, उनमें से सिलेक्ट करेंगे कौन अच्छा है, उसका सपोर्ट किया जाएगा। समस्या है जी शालीमार गांव का तो माई बाप शायद ही कोई है। एमएलए हैं वो कभी ध्यान देती नहीं है। हमारे यहाँ की जो निगम पार्षदा थी उनकी डेथ हो गई थी, 3 साल हो चुके हैं उनको। मतलब किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। और एमएलए की तरफ से तो बिल्कुल नहीं, 2-4 जो उनके अपने लोग हैं सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह गया है। बाकी मेन रोड है बाहर, हर मतलब आप जा ही नहीं सकते। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप निकल नहीं सकते। रोड टूटे पड़े हैं, जाम लगा रहता है। पीछे रोड है आपका मैक्स हॉस्पिटल वाला, उस पर इतना जाम रहता है कि आप निकल नहीं सकते। और चारों तरफ मतलब भीड़ इतनी है, सामान पड़ा है, कूड़े वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पे। तो आप मतलब अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाता है तो आप उस टाइम पे नहीं पहुँच सकते। बहुत बुरा हाल है शालीमार गांव का। कहीं पे भी हम जैसे लोग जाते हैं इकट्ठे होके, कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। आजकल तो ये कूड़े का ढेर आप देखोगे, हर कोने पे आपको कूड़े का ढेर मिलेगा, हर गली में, हर नुक्कड़ पे। आपके इलाके से विधायक कौन है? एमएलए हैं हमारे यहाँ की वंदना कुमारी जी। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। यह इलाके के अंदर जो समस्याओं की हम बात कर रहे हैं तो क्या समस्याएं इस वक्त इलाके में सबसे ज्यादा हैं? समस्या भी सारी समस्या है यहाँ, तो समस्या ही समस्या पड़ी हुई। देख लो कूड़ों का ढेर, नालियाँ जितनी भी हैं सब भरी पड़ी हैं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब नेता तो जी क्या बताया जाए, नेता लोग तो बस काम करने के लिए आते हैं, काम हो गया उनका तो बस फिर तो जनता को सब भूल ही जाते हैं।
अब तो ऐसे नेता को चुना जाए कि जो मतलब कुछ काम कराए आकर के यहाँ। तो कौन कौन नजर आता है कि कौन आएगा? अब आने तो मैदान में देखा जाएगा कौन आ रहा है मैदान में, उसके बाद फिर बताया जाएगा ना कौन आएगा। लोगों का ऐसा भी नजरिया है क्या कि सिर्फ पार्टी को देखकर वोट देते हैं या कैंडिडेट के ऊपर भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी अब जनता उस पहले वाली नहीं रह गई है कि पार्टी के पैसे खा के कर काम कर जाए। सब काम देख करके काम करते हैं अब। कैंडिडेट का चेहरा भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन आ रहा है मैदान में देखा जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। गलत आती है तो निकालेगी, निकाल लेगी। निकाल लेगी। आखिर कांग्रेस को दोबारा पसंद क्यों कर रहे हैं आप? काम उसने पहले बढ़िया करे। पहले बढ़िया काम किए थे, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी, बीजेपी पार्टी दोनों ही आ गई। तो इन दोनों पार्टियों के काम को देखकर क्या लगता है कि ये वो काम नहीं कर पा रहे जो उम्मीदें थी? नहीं, उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है, इसलिए लगता है कि इस बार दोबारा से हमें कांग्रेस को लाना चाहिए, चांस देना चाहिए। कांग्रेस को एक बार और चांस देना चाहिए। मुख्य तौर पर सर यदि ईमानदारी की बात है तो अब तक की स्थिति जो है, कांग्रेस पार्टी का जो शीला दीक्षित का काम था उसी पे दिल्ली अभी तक चल रही है। दिल्ली में अब तक जो है केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित का ही रिबन काट करके अपने आप को मुख्यमंत्री स्थापित किए हुए है। कांग्रेस धरातल पर उतर के काम ही नहीं कर रही है, जनता के बीच आ ही नहीं रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस बार क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को देखा, बीजेपी देखा, कांग्रेस को दोबारा लाने का मूड कांग्रेस यदि धरातल पे उतर के सही ढंग से काम करे तो आ सकती है। यानी कांग्रेस को पूरे दल बल के साथ आने की जरूरत है। आने की जरूरत है, उसको अपने क्षेत्र को बनाने की जरूरत है। कभी भी उसका नेता आएगा ही नहीं, चुनाव में एक बार आएगा, उससे होगा क्या? समस्याओं से जूझ रहा है ये इलाका। नगर निगम से तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। किस तरह की समस्या है? आप नाली ले लो, सीवर ले लो, जो मर्जी ले लो। आप लोगों को घर बनाना हो, आप जब तक आगे कुछ करोगे नहीं, आप घर नहीं बना सकते। आपका माल गिरा है, आपको बीट वाले आ जाएंगे परेशान करने। नालियाँ सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगता, झाड़ू लगता है तो कूड़ा नहीं उठता। अगर आपने कंप्लेंट करके झाड़ू लगवा भी लिया तो कूड़ा उठाने नहीं आएंगे। जी हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उठाने का डिपार्टमेंट अलग है। तो इसको लेकर अब आपके इलाके के जो निगम पार्षद हैं उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन जी, जी। इससे पहले जब वो जीती थी तब उन्होंने क्या काम किए थे? ना, उन्होंने तो अपना काम किया था, अच्छा किया था उन्होंने काम। कर रही थी बेचारी, अभी तो शुरू ही किया था उन्होंने, उसके बाद तो बीमारी पड़ गई। अगर वो स्वस्थ रहती तो वो इस इलाके को और वो इस इलाके वो बहुत अच्छा करती क्योंकि वो यहीं से जुड़ी हुई थी। तो फिर क्या लगता है कि आने वाला जो चेहरा होगा वो किस पार्टी का आप देखना चाहते हैं? ये तो हमें नहीं पता कौन होगा चेहरा। लेकिन क्या आपकी पसंद की क्राइटेरिया क्या रहेंगी? चेहरा जो भी हो, हमें तो काम से मतलब है। चेहरा जो भी हो, हमें तो यहाँ पे साफ सफाई से मतलब है। हाँ, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, जैसे निगम पार्षद हो गया या विधायक हो गया, जो भी हो। जैसे यहाँ पर कई लेडीज़ हैं जिनको विधवा पेंशन के लिए घूमना पड़ रहा है। इलाके के जो विधायक हैं उनका नाम क्या है? श्रीमती वंदना कुमारी। उनके काम के बारे में हम जाने, क्योंकि वो इलाके के विधायक हैं। उनकी भी क्या चाहते हैं कि अगर उन्हीं का ही कोई प्रत्याशी जीत जाए तो काम ज़्यादा होंगे? जी हमारी तरफ से तो बीजेपी जीत जाए या आम आदमी पार्टी जीत जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें तो जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, जैसे साफ़ सफाई है, लोगों की रहने की सुविधा, जो राशन मिलता है लोगों को वो मिलना चाहिए टाइम से, बस हमें तो वो चाहिए। देखिए, हमें हमारी जनता और मेरी फैमिली है, हमें सुविधा चाहिए सरकार से, कोई भी आ जाए। हम किसी के विरोधी नहीं है, अनविरोधी भी नहीं है। हमें विश्वास किसी पे अभी है और किसी पे अभी नहीं है। हमें सुविधा चाहिए, हम वोट देते हैं सुविधा के लिए। हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। तुम्हारे तो कुछ नहीं बता रहे, अरे सबका ये हाल है। कोई नहीं, किसी को बना ले, सारे साथ धोखा देते हैं। तक इलाके में क्या समस्याएं ज़्यादा हैं? समस्या है यहाँ तो। साफ सफाई की बात करें तो कितनी सफाई रहती है? कोई सफाई नहीं हो रही जी। कोई सफाई नहीं है। ये तो आपको सामने नजर आ रहा है सबको। अब भी आ रहा है, पहले भी आ रहा था। अब बीजेपी का आम पार्टी गलत है, आम पार्टी कहती है बीजेपी गलत है। पब्लिक का चुतिया बना रखा है, इलाके के विधायक सारे एक हैं, समझे? बस वंदना है, उनके द्वारा क्या काम इस इलाके में ज़्यादा किया जा रहा है? बहुत नहीं, थोड़ा ये अपना फॉर्मेलिटी पूरी करिए। नहीं रोड नाले बनाए हैं, नालियाँ साफ नहीं, सारी भरी है, ऊंची नीची सब रोड ऐसे ही है, टूटे फूटे देख लो सारे। अभी बनाए 1 साल भर हुआ है। तो विधायक ने कोई ऊपर सब अंधे हैं, ऊपर सब अंधे हैं, सब खाता चलता है, कमीशन पहुंच जाता है, कोई देखने नहीं आता। हमें नहीं, यहाँ का एक्शन सब कुछ यहीं था उस दिन। ये जो बड़ा ये देख लो, यहाँ सारा पानी भरता है। इलाके
और आपने खूब कहा विधायक जो हैं हैं? अगर उनके काम की बात करें हाँ। तो उनके कौन कौन से काम है जो इलाके में किए हैं? काम तो इन्होंने तो कराए है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कराई है, नाली रोड भी बनवाए है, अब सड़क बनने लग रही है। और इस इलाके में अभी जैसे कि उपचुनाव होने वाले हैं तो कमियां बहुत हैं। अभी हाल फिलहाल में भाजपा सरकार भी प्रोटेस्ट कर रही थी 13,000 करोड़ को लेकर। यहाँ की साफ सफाई का सबसे बड़ा एक मुद्दा है। शालीमार गांव में आएंगे तो आप रूबरू हो जाएंगे कि साफ सफाई का क्या क्या माहौल है। कूड़ा है पूरा पड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं था कुछ सालों से, पहले स्वर्गीय रेणु जाजू जी थी यहाँ पे निगम पार्षदा, उसके बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमारी यहाँ पर विधायक के क्षेत्र में ये हमारा शालीमार गांव आता है। अभी माननीय वंदना कुमारी जी हैं जो कि यहाँ की तरफ बिल्कुल भी उनका कोई ध्यान ही नहीं है। ना हमारा देखो मोदी कुछ करा हमारे लिए, ना केजरीवाल कुछ कर रहा कुछ दिन के लिए, तो हम किसको दे जवाब? आप ही बता दो किसको दिया जाए हम जवाब। आपका मूड क्या बन रहा है? तो वोट किसी नहीं को देना? मूड नहीं बन रहा अभी, इसमें तो कोई मूड नहीं बना सकते हैं। तो कोई वोट नहीं डालने से वोट तो डालेंगे लेकिन ये मूड नहीं बन रहा है कि इसको हम दे सपोर्ट। अभी तय नहीं हो रहा है। तय नहीं कर रहे अभी कोई भी अभी जन। जब लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए जब तय होगा। हाँ, जब मिलेंगे, जब कुछ करें, जब तो करें। तो उनसे आपकी कुछ मांगे तो होंगी। क्या मांगे करे बताओ? कुछ मांगे नहीं कर रहे हैं। आपकी मांगे तो होंगी कि आप इलाके में मांगे पूरी करते हैं, मांगे तो पूरी करते हैं, लेकिन पूरा साफ नहीं हो रही मांगे। देखो कूड़े पड़े हुए यहाँ पर, कह रहे हैं कि झाड़ू लगवा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना सारे कूड़े पड़ रखे हैं, कहते हैं जुग्गी वाले झाड़ू लगाओ, ये सब कुछ। कितनी करेगा कोई? आप बताओ कितनी करे? जनता कितनी सफाई देगी अपने आप को?